हाय बच्चों, वेलकम टू काइनेटिक कक्षा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10th का है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 10th में। ठीक है, बहुत बच्चों को इसमें डाउट भी आता है, इसलिए मैं आज चैप्टर 8 करवाने जा रहा हूँ। इसके बेसिक सारे मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, सब बच्चों का यही डिमांड था कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाने के लिए, तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर मैं पार्ट वाइज इसको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं एनसीईआरटी का भी एक्सरसाइज 8.1 करवाऊंगा, फिर सेकंड पार्ट एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम करवा रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 8.1। इसके लिए पहले हम फॉर्मूले समझते हैं थोड़ा सा और इसको देखते हैं कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये हमेशा राइट ट्राइंगल में फॉर्म्ड होता है। ठीक है, राइट ट्राइंगल चाहे तो ऐसे बना होगा बच्चों, या तो ये ऐसे बना होगा। ध्यान से देखना, ठीक है, दोनों से समझाऊंगा। ये आपका हमेशा फिक्स है, 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा। ठीक है, 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और ये चीज अभी बेस और परपेंडिकुलर दोनों के केस में अलग अलग बताऊंगा। इसको पी ले लो, इसको क्यू और इसको आर ले लो, ये बी ले लो, ये ए और ये सी ले लो। ठीक है बच्चों, इसका ये 90 है तो इसका ये एच। एच आपका हमेशा फिक्स रहेगा कि 90 के सामने वाले को बोलते हैं, बस बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता बच्चों। उसके लिए अब जैसे मैंने एंगल यहाँ पे क्यू लिया है, ठीक है, क्या लिया, एंगल क्यू लिया। यदि ये वाला एंगल है तो ये एंगल बन किस पे रहा है, बेस। इसका देखो, ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको ये हम बेस बोलेंगे और इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, क्या किया मैंने, जहां पे ये एंगल बन रहा था उसको हमने बेस बोला और इसके सामने वाले को हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर। सेम केस ये, इस बार मान लो कि ये एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बना रहे हैं ना, तो इसको बेस बोलेंगे और इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये दो ही केस होते हैं, चाहे तो ये एंगल होगा या तो ये एंगल होगा, ये नहीं हो सकता, ये 90 फिक्स होता है। अब इसमें देखो, आपको दो चीजें हमेशा गिवन होगा, तीसरी चीजें निकालनी होंगी, चाहे तो बेस और या तो परपेंडिकुलर, ये दोनों दिया होगा, हाइपोटेन्यूस निकाला होगा, या तो फिर ये और ये दिया होगा, ये निकालना होगा। मतलब दो कंडीशन हमेशा गिवन होगा। तो ऐसे केस के लिए आप हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओ। देखो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूले में क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करो इक्वल टू में इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ये चीज। इस फॉर्मूले से आप तीनों में से जो भी साइड आपको निकालना है आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, इसी से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना भी सकते हैं। कई बच्चे इसी को यूज करके कर लेते हैं, कई बच्चे ऐसे फॉर्मूले बना बना के लिख लेते हैं ताकि उनको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है इसी से मैंने बनाया। देखो, मुझे बी निकालना है तो पी को इस साइड लेके गया हूँ, यदि मुझे है ना सो बी निकालना है तो इसको इस साइड लेके जाऊंगा। ठीक है, पी निकालना होगा तो इसको इस साइड लेके जाऊंगा, बस यही करना है आपको। अब देखो, इसमें मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ कि यहाँ पे है आपका ये 12 है, ठीक है बच्चों, इसको 5 ले लो। ठीक है, ये 12 है, ये 5 है, मुझे h निकालना है, सबसे पहले h निकालना है। तो देखो, पाइथागोरस क्या लगाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, h नहीं दे रखा तो एच स्क्वायर ऐसे ही रखो। p कितना दे रखा बच्चों, 12, तो ये आएगा 12 का स्क्वायर प्लस b कितना दे रखा है 5, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इन दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये 1, ये हो जाएगा एच स्क्वायर। और यहाँ से देखो, ये तो एच स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे तो एच चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, हटाऊंगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा बच्चों, रूट आएगा। तो अब ये बताओ 169 किसका स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी 13 का होता है, तो ये लिख देंगे हम 13। ठीक है, क्या लिख देंगे इसको हम 13, तो ये आपका 13 आ जाएगा। ऐसे ही इसके सारे आप कर सकते हो। अब देखो, इसमें क्या होता है, इसके बाद जब हम निकाल लेते हैं ना, तो और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस निकालने पड़ते हैं। तो कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो पहला देखो क्या होता है, साइन थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है p बाई एच, साथ के साथ फॉर्मूला भी लिख लेना। दूसरा होता है आपका कोस थीटा, और ये होता है b बाई एच। तीसरा होता है आपका टेन थीटा, ये होता है p बाई बी। फिर चौथा होता है आपका कोसेक थीटा, ये इसका अपोजिट होता है, तो ये h बाई पी होगा। फिर पांचवा होता है आपका सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है ना वो कोस का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा h बाई बी। और लास्ट होता है आपका टेन कोट थीटा। ठीक है,
ये होता है आपका कोट थीटा, सिक्स फॉर्मूला। और कोट थीटा जो होता है 10 का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। देखो ये हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये ही यूज होगा, इससे ज्यादा फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज नहीं होगा, तो इसको नोट कर लो, फिर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये कि बोला है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो इसमें दो डायग्राम बना लेना बच्चों, वैसे तो जरूरत एक का ही है बट आप दो बना लेना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये देखो इसने बोला है राइट ट्राइंगल एट बी, इसको आप क्या कर लो, ए ले लो, इसको बी ले लो, एक छोटा सा और बना लेना ऐसे, ये आपका है बी और ये ए और ये सी है, ठीक है, ये सी। अब देखो इसने क्या बोला है कि ए बी इज 24 सेंटीमीटर और ये है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले अब मैंने बताया था पीछे कि दो चीजें गिवन होगा, थर्ड चीज निकालना होगा। इसमें देखो कि क्या है, यदि मैं ए लेता हूं एंगल, तो ये पी और ये बी और ये एच है, ये फिक्स है, तो एच की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एच की वैल्यू निकालो। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ये होगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच की वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे रखो, पी की वैल्यू देखो कितना दे रखा बच्चों, 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 576, ठीक है बच्चों, 576 होगा। और इसका करेंगे तो ये कितना होगा, प्लस करने पे ये आएगा 625, कितना आएगा बच्चों 625, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे आएगा रूट 625, और ये किसका होता है 25 का होता है बच्चों, तो 25 सेंटीमीटर ये आ गया आपका। इसमें भी ऐसे ही प्लेस कर दो, ये है 7, ये है 24 और ये है 25। अब देखो इसमें मैंने ए लिया तो इसमें आप क्या कर लो, सी ले लो। अब मैंने ऐसा क्यों किया ये समझाता हूं। देखो यहाँ पे बोला है साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, इसलिए मैंने सी के लिए अलग से बना लिया ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब देखो सी ये है तो ये आपका पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। अब सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालो। देखो सबसे पहली वैल्यू है साइन ए की वैल्यू, और फॉर्मूला साइन ए का क्या बताया मैंने, पी बाई एच। पी की वैल्यू देखो मैं ए ले रहा हूं ना, तो ए हमारे पास ये है तो पी कितना होगा 7 और हमारे पास एच कितना है 25, तो ये पहले का। फिर इसने बोला है कोस ए, अब कोस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, और बी कितना दे रखा है बच्चों 24 और एच है 25। ये तो हमारा इस डायग्राम से था। अब दूसरे डायग्राम का यूज करेंगे सी वाले का, साइन सी, ठीक है, क्या है साइन सी, ये भी P बाई एच ही होता है बट यहाँ पे एंगल चेंज है, तो इसका देखो कि ये होगा P और ये आपका H। ऐसे ही यहाँ पे निकालना है कोस C, ये होता है B बाई एच, तो B हमारे पास कितना है 7 और H कितना है 25। ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया बच्चों, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाता हूँ स्टार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, फाइंड tan P माइनस कोट R। अब इसमें डायग्राम आपका गिवन है, ये है आपका P Q R, ये 90 डिग्री है तो ये आपका H होगा। अब देखो इसमें P भी है और R भी है, तो अभी मैं ये बताऊंगा नहीं ये क्या चीज है। यदि P लूंगा तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक है, और R लूंगा तो ये P और ये आपका B बनेगा। तो सबसे पहले तो ये थर्ड साइड निकाल लो, तो इसके लिए हम लगाएंगे इन ट्राइंगल PQR, और यहाँ से क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच की वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर और पी की वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका पी है तो पी का स्क्वायर लिख लो, या तो बी है तो बी का स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 144 प्लस बी स्क्वायर, ये 169 में से इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर देखो इसकी वैल्यू कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 25 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट 25, और ये सबको पता है ये कितना होता है 5 होता है, तो ये कितना आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो हमने तीनों साइड निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, पहला है 10p, क्या है 10p, और 10p कितना होता है, ये होता है p बाई बी। अब 10p ले रहे हैं तो ये आपका p है, देखो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये कितना है 5 और ये कितना है आपका 12। फिर बोला है कोट R निकालने के लिए, कोट R क्या होता है b बाई p। अब देखो कोट R ले रहे हैं तो इसको हटाओ, ये कोट R है तो ये p बनेगा और ये b बनेगा, तो ये हो गया आपका 5/12, ठीक है। अब इसने बोला माइनस कर दो 10p माइनस कोट R, 10p की वैल्यू है 5/12 और ये है 5/12, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों जी, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब इसको नोट कर लो, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि इफ साइन ए 3/4 कैलकुलेट कोस एंड टेन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों कि यहाँ पे है ना, सो आपको दे देगा साइन कोस कोई भी वैल्यू दे देगा ऐसे, और बोलेगा कि आप क्या निकालो, कोस निकालो, टेन निकालो, या तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस निकाल लो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो ये गिवन है, इसमें ट्रायंगल व्रायंगल अभी कोई गिवन नहीं है, पहले ये गिवन है, इससे हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे पहले। तो एक ट्रायंगल पहले ऐसे बना लो, इसको 90 फिक्स कर लो। यहाँ पे लिखो साइन ए इक्वल्स टू कितना है 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले तो ये देखो, ये होता है p और ये क्या होता है h। मतलब p की वैल्यू कितना हो गया 3, और a बोला है तो इसको नेमिंग कर लो, ये है a, ये है b और ये है c। a को ले रहे हैं तो ये p होगा और ये b होगा और ये h होगा। तो p की वैल्यू 3 है बच्चों और h की वैल्यू 4 है। अब हम b की वैल्यू निकालते हैं, पहले b की वैल्यू निकाल लो। क्या लगेगा इसमें, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये होगा 16 इक्वल्स टू 9 प्लस बी का स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 7। देखो अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आएगा, और 7 किसी का रूट नहीं होता, तो ये हमारा √7 ही रहेगा। अब यहाँ से देखो, बस इतना ही करना था, खत्म ये क्वेश्चन। अब कोस बोला इसने, कोस ए ये कितना होगा b/h। तो b की वैल्यू कितना है √7 और h कितना है आपका 4। फिर है आपका tan a बोला है, तो tan हमारे पास होता है p/b, और p हमारे पास कितना दे रखा है 3 और b कितना है √7। ठीक है, ये आंसर। ठीक है बच्चों, उसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, इसने फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि गिवन 15 कोट a इक्वल्स टू। देखो क्वेश्चन तो सेम है जो पीछे था, ठीक है, बस इसमें हम पीछे हमारे पास 8 बाई गिवन था, बट यहाँ पे ये है, तो इसको ऐसे लिख लो 15 कोट a इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये यहाँ पे देखो क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा कोट a इक्वल्स टू 8/15। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड। अब सेम पीछे जैसे क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका b और ये होता है आपका p। ये डायग्राम बना लो, ठीक है, और इसमें भी हम नेमिंग कर लो। ये आपका 90 हो गया, h ये आपका हो जाएगा p q r, और इस बार हम क्या ले रहे हैं, सॉरी a b c लेंगे इसमें। ये हो जाएगा a b c, क्योंकि एंगल इसका a है तो ट्रायंगल का नाम भी हम a b c ही लिखेंगे। ये वाला बोला है तो ये आपका p होगा और ये b होगा। देखो b कितना है 8 और p कितना है 15। h निकालो, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये h हमारे पास है नहीं, p दे रखा है 15 का स्क्वायर, b है 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 225 प्लस 64। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9, ये 8 और ये 2, और यहाँ से ये हो जाएगा √289, और ये होता है बच्चों 17। तो ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है साइन a इक्वल्स टू क्या निकालना है p/h, और p की वैल्यू कितना है हमारे पास, p की वैल्यू है 15 और h की वैल्यू कितना है 70। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा है sec a, और sec a क्या होता है, देखो sec जो होता है ना वो cos का अपोजिट होता है, cos का फॉर्मूला होता है b/h, तो sec का क्या हो जाएगा h/b, ये क्या हो जाएगा h/b, और h हमारे पास कितना है 17 और b कितना है 8। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम इसी पैटर्न पे है, तो मैं 5 नहीं कराऊंगा, मैं सीधे 6 क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इफ एंगल a एंड एंगल b आर एक्यूरेट एंगल सच दैट cos a इक्वल्स टू cos b। ये दे रखा है तो बताना ये क्या इक्वल प्रूफ करना है। कुछ मत करो, पहले जो दे रखा है उसको लिखो, cos a इक्वल्स टू cos b। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ट्राइंगल बनाओ, ये है a, ये है b और ये है c, ये h होगा। अब यदि a लेते हैं तो ये p होगा और ये b होगा। तो देखो cos a क्या होता है b/h, तो b हमारे पास क्या है ac, और h कितना है ab इक्वल्स टू cos b, मतलब ये ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये p होगा और ये b होगा। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा bc अपॉन में ab, ab से ab कैंसिल, ये क्या हो जाएगा ac इक्वल्स टू bc। ये देखो ये इक्वल आ गया। अब बच्चों तुमने है ना 6 और 7th में है ना एक ट्राइंगल में पढ़ा होगा कि जो है ना आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं ना,
जिस भी ट्रायंगल के टू साइड इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। और रीजन क्या लिख लेना बच्चों, देखो यहाँ पे लिखना अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। एक तो ये कंडीशन हो सकता है, या तो यहाँ पे ये लिखना कि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारा 7th क्वेश्चन। इसमें इसने ओनली दिया है कि इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। क्या बोला है, कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 और ये गिवन दे रखा है। सबसे पहले तो देखो कोट से क्या निकालना है, साइन और कोस निकालना है। तो यहाँ पे लिखो कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 और ये क्या होता है, b/p होता है बच्चों। तो यहाँ पे ये ड्रॉ करो और ये थीटा ले लो, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h। तो हमारे पास b कितना है, 8 है, ये 7 है। ठीक है बच्चों, ये कितना है, 8 है और ये 7 है। पहले h निकाल लो। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये होगा 49 प्लस 64। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 49 प्लस 64। और 49 प्लस 64 कितना होता है, 117। ये हमारे पास 130। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट अप करेंगे 130। अब आपको क्या करना है, ये साइन की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h और p की वैल्यू 7 है और h कितना है, 130। वैसे ही कोस थीटा निकाल लो, ये होता है b/h। तो b 8 है और ये 113 है। ये देखो हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया। अब इन दोनों वैल्यू में पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a है ये b है, ये a और ये b। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा और ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप पुट अप कर दो। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन की वैल्यू कितना है, 7 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर। ये है 1 माइनस 8 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर ये तो 1 ही रहेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 और रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये आएगा 113 अपॉन में, ये भी ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64 और ये कितना आएगा 113। अब एलसीएम ले लो इन दोनों का। तो कितना आ जाएगा, ये 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 49 फर्स्ट अपॉन में 113 माइनस 64 अपॉन में 113। इससे ये कैंसिल कर दो। ऊपर में देखो क्या बचा, 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 आएगा और इसमें से करेंगे तो 49 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर हम 8 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला है 3 कोट a इक्वल्स टू 4 और इसको है ना इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल है या नहीं है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो वही चीज लो, 3 कोट a इक्वल्स टू 4 और इसको उठा के इस साइड लाओ। ये कितना हो जाएगा, कोट a इक्वल्स टू 4/3। कितना हो जाएगा, 4/3। और 4/3 का मतलब ये हमारे पास हो जाएगा b और ये p। फिर से वही चीज बनाओ, ये हमारे पास a हो गया, ये b और ये c, ये है तो ये p और ये b हो जाएगा। तो p 3 है और b 4 है। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, ये दोनों दे रखा है, हमें h निकालना है। तो h निकालने के लिए हम क्या करते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16। तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 25 और 25 का स्क्वायर किया, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो आंसर ये आएगा 5। अब क्या बोला यहाँ पे 10, तो सबसे पहले तो 10 निकालो। 10a, 10 तो इसका अपोजिट होता है तो ये 3/4 हो जाएगा। फिर साइन निकाल लो। साइन क्या क्या होता है, p/h और p की वैल्यू हमारे पास 3 है और h 5 आया है। फिर निकालो कोस a, ये होता है b/h, b है 4 और h हमारे पास है 5। ये देखो ये तीनों वैल्यू आ गया, इसमें पुट अप कर दो। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर एंड 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। कोस की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस
9/16 और ये हो जाएगा 16/25, ये भी आएगा 9/25। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो ये एलसीएम होगा तो कितना होगा 16 - 9 अपॉन में 16 और ये हो जाएगा 16 + 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कैंसिल और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 25, 16 - 9। आगे देखो क्या बचेगा 16 - 9 अपॉन में 16 + 9 और ये है आपका, इसमें से 16 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा 7/25। देखो सेम यही चीज है तो 7 अपॉन में 25। तो देखो दोनों के दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। चलो इसको नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 9 सेम है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह है तो ऐसे ही कर लेना। अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बोला गया है इसमें कि पी क्यू आर इज अ राइट एंगल एट क्यू। तो एक पहले ऐसे फॉर्म कर लो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ये है आपका पी क्यू आर, इसने बोला क्यू इज द राइट एंगल, फिर ये पी और ये आर है। ठीक है, इसमें देखो क्या बोला है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है 25 है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, एक वैल्यू ये आ गया। दूसरा वैल्यू बोल रखा है पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू निकालना है और ये भी निकालना है, तो अब इसमें पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस क्या होता है एच पी और ये क्यू बी, तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगा h की जगह क्या लिखेंगे पी आर, ये लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इक्वल टू p की जगह लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस b की जगह लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर। ठीक है, पी आर की वैल्यू कितना है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर और पी आर ऐसे क्यू आर ऐसे रहेगा तो क्यू आर का स्क्वायर और ये कितना होगा 25। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी। ठीक है, क्या लग रहा है a माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे 25। ठीक है, ये यहाँ पे देखो प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो हम इस साइड करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 625, ये हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू आर इक्वल टू कितना आएगा 600 डिवाइड बाई 50, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5। ठीक है, बचेगा 10, 5 2 जा 10, तो क्यू आर की वैल्यू देखो बच्चों कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमारा ये था, ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ये बचा है, इसमें पुटअप कर दो, देखो 25 माइनस कितना 12 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये 13 आ गया। बस यही सॉल्व करना था बच्चों। मतलब देखो मैंने क्या किया, ये हमारे पास है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पहले मैंने पी आर की वैल्यू निकाला, फिर मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और इसको सॉल्व करके मैंने क्या किया क्यू आर निकाल लिया, फिर इसमें पुटअप किया तो पी आर आ गया। अब तीनों साइड हमारे पास आ गए। अब हमें जो निकालना है वो लिख लो। पहला निकालना है आपको साइन पी और ये होता है पी बाई एच। पी की वैल्यू देखो साइन पी बोला है तो ये 12 है और एच कितना आया है 30। फिर दूसरा बोला है कोस पी, ये होता है बी बाई एच और बी हमारे पास कितना 5 और एच है 13। फिर है आपका थर्ड टेन पी और ये है पी बाई डी और पी हमारे पास कितना है 12/5। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। ये एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो गया बच्चों। अब मैं जो सेकंड क्लास लूंगा उसमें 8.2 करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। चलो बाय बच्चों।